क्या आपके पास कोई ऐसी क्षमता है जिससे आप किसी अजीबोगरीब जीव को भी हरा सकें, या फिर आप समुद्र से बचकर खुद के लिए किसी अजीब और अनजान जगह में खाना खोज सकते हैं? क्योंकि बात अगर जिंदगी और मौत के बारे में है तो आपकी एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर आप अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ इन 10 पहेलियों को सुलझाने में, जिन्हें सुलझाकर आप जिंदा रह सकते हैं। नंबर 10, खतरनाक प्लेन हादसा। कल्पना कीजिए कि आप प्लेन में हैं और अमेज़न के जंगल के ऊपर से उड़ रहे हैं, लेकिन अचानक ही प्लेन का एक इंजन फट जाता है और आपका प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। आपको प्लेन के जोर से टकराने की आवाज सुनाई देती है और शायद उसकी विंडस्क्रीन भी टूट जाती है। ये किसी जादू से कम नहीं है कि इस घटना में सिर्फ आपकी ही जान बचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि प्लेन अभी भी एक बहुत ही अजीब स्थिति में अटका हुआ है और बीच में से टूट गया है और आप उसके आगे के हिस्से में हैं। वहीं केबिन में धुआं बढ़ता ही जा रहा है और आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है और आपके पीछे लगी आग के कारण आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। इसीलिए आपका वहां से बच निकलना बेहद जरूरी है। आपके सामने जमीन पर कुछ चीजें गिरी हुई हैं, तो आप इनमें से कौन सा चुनेंगे? ए, गर्म पानी से सेंक करने वाली एक बोतल जिसके ऊपर फ्लफी वुलन कवर लगा हुआ है। बी, एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर। या फिर सी, एक फुलाया जा सकने वाला पॉलिस्टर से बना नेक पिलो। सबसे पहले तो अगर आपको उस आग की मूल जगह भी मिल जाती है और आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश भी करते हैं, तो ऐसा करने से पहले ही आपका दम घुटने लगेगा, क्योंकि धुएं को बाहर निकालने के लिए जगह नहीं है। अब अगर आप नेक पिलो के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आग लगने के दौरान प्लास्टिक से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पिघलकर आपके हाथ पर गल सकती है, जिससे आपको 3 डिग्री बर्न्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपके पास सिर्फ गर्म पानी की बोतल ही मौजूद है। अगर आप इस बोतल का कवर हटाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं तो आप इसे एक गैस मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप धुआं होते हुए भी सांस ले पाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। बाहर निकलने का सबसे बेहतर रास्ता तो इमरजेंसी एग्जिट ही होगा, लेकिन अगर वो किसी कारणवश बंद है तो आप कॉकपिट की तरफ भी जा सकते हैं। विंडस्क्रीन की टूटने की आवाज जो आपने सुनी थी, हो सकता है कि यहीं से आप कूदकर अपनी जान बचा लें। नंबर 9, अमेज़ोनियन प्राइम। बेशक आप उस डैम वाले धुएं से बच गए होंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको खुद को अमेज़न के कुछ जनजातियों के बीच फंसा पाते हैं। उनका मुखिया चाहता है कि आप उनकी एक सिग्नेचर डिश को खाएं, वरना उसे बुरा लगेगा और वो भी आपकी जान ले सकता है। तो फिर आप किसे चुनेंगे? ए, बंदरों के ब्रेन से भरी एक प्लेट। बी, जहरीला मेंढक जो टिड्डे और वॉर्म्स जैसी चीजें खाता है। या फिर सी, एक सफेद मशरूम जिस पर कुछ सफेद गिल्स मौजूद हैं। वैसे तो ये पतले सफेद गिल्स अन्य खाए मशरूम्स पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये दुनिया के कुछ सबसे जहरीले मशरूम्स पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के मशरूम को खाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इंसानों के दिमाग की ही तरह आप बंदरों के दिमाग को खाना जानते हैं, तो उससे आपको कुरु नाम की एक बीमारी हो सकती है। कुरु एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये बंदरों के दिमाग में मौजूद एक इन्फेक्शियस प्रोटीन्स के कारण होती है, जिससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचता है और आपकी मौत भी हो सकती है। तो कुछ पीड़ितों की तो जान लगातार हंसने की वजह से भी जा चुकी है। तो जहरीला मेंढक खाने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। हालांकि ये फिर भी कुछ हद तक सुरक्षित है, क्योंकि इनमें जहर किसी से नहीं बल्कि उन कीड़ों की वजह से आता है जिन्हें वे खाते हैं। तो इन कीड़े खाने वाले मेंढकों को खाने से आपका पेट जरूर खराब हो सकता है। नंबर 8, तीनों में से कौन सबसे कम खतरनाक है? बदकिस्मती से वो जनजातियां सोचती हैं कि आपका एक और बार परीक्षण लिया जाए, इससे पहले कि वो ये तय करें कि आपको मारना है या नहीं। तो इसके लिए वे चाहते हैं कि आप पानी के इन 3 पूलों में से किसी एक पूल में रहें। इन सभी पूल्स में एक जीवित आक्रामक प्राणी हो सकता है, ये आपकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। तो आप इनमें से किस पूल में जाना पसंद करेंगे? ए, 6 भूखी बैल शार्क वाला पूल। बी, सॉल लाल रंग के पेट वाली पिराना जो बेहद भूखी है। सी, एक बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली ईल जो शायद आपको 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती है, जो एक अमेरिकन सॉकेट से लगने वाले झटके से 4 गुना ज्यादा होता है।
बुल शार्क दुनिया की सबसे आक्रामक शार्क है और इनका वजन तकरीबन 300 किलो जितना हो सकता है और अगर वे 6 आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी तो शायद यहाँ आपका लक भी आपके काम ना आए। और अगर हम पिरान्हा की बात करें तो शायद वे आपको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन क्योंकि इतनी सारी भूखी मछलियों की बात कर रहे हैं तो शायद वे आपको आराम से खा जाएंगी। वहीं इलेक्ट्रिक ईल आपको 600 वोल्ट का झटका दे सकती है, लेकिन वे ऐसा सिर्फ 2 मिलीसेकंड के लिए कर सकती हैं और इसका करंट भी शायद 1 एम्पियर तक का ही होता है। इससे आपको दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन इससे आपकी जान नहीं जाएगी। आपको शॉक जरूर लगेगा, लेकिन आपके लिए इस वक्त यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। नंबर 7, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक फाइनल ट्राई के लिए ट्राइब के लोग आपको एक और पूल की तरफ ले जाते हैं और इस बार इस पूल में बहुत सारी तेज तैरने वाली मछलियां मौजूद हैं। वे आपको इनमें से एक मछली को पकड़ने के लिए कहते हैं और ऐसा करने के लिए आप अपने टी शर्ट या फिर अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ए, पेशाब, बी, थूक, सी, अपने बालों का एक गुच्छा। यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन आपके इस्तेमाल करने के लायक है। भले ही अमेज़न की मछली कैंड्रू के बारे में कुछ भी अफवाहें फैलाई जाए, लेकिन वे पेशाब की सुगंध से आकर्षित नहीं होते। और भले ही आप कितने ही तेज क्यों ना हो और आपके पास कितने ही बाल क्यों ना हो, आप जल्द से जल्द एक मछली का जाल तो नहीं बुन सकते। लेकिन माना जाता है कि मछलियाँ थूक की तरफ आकर्षित होती हैं और उनको खाती भी हैं, क्योंकि आपकी थूक में आपके पिछले खाने के कुछ अंश जरूर होते हैं और अगर इसे पानी में मिलाया जाए तो इसका असर मछलियों पर जरूर होगा। हो सकता है शुरुआत में उन्हें ऐसा लगे कि पानी में कोई कीड़ा उतर आया है, फिर जब वे सतह पर आए तो आप अपनी टी शर्ट का इस्तेमाल करके उनको पकड़ सकते हैं। नंबर 6, अब आप क्या करेंगे? भले ही आप उनके सभी ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन ट्राइब वालों को आप फिर भी पसंद नहीं आते और उन्होंने आपके कपड़े निकालकर आपको नदी में डाल दिया है, जो कि आगे जाकर समुद्र में मिलती है। अब जब आप पानी के बहाव में समुद्र में पहुंच गए हैं तो आपकी ताकत भी कम होती जा रही है और आपके पैरों से कुछ अनदेखे जीव टकरा रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक सेक्स समुद्र में तैरता हुआ नजर आता है। आप उसे खोलते हैं, लेकिन एक अल्बाट्रोस उसे चुरा लेता है और उड़ जाता है और आपके पास इतना ही समय है कि आप उसमें से बस एक सामान ले सकें। तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज काम आने वाली है? ए, एक जीन्स, बी, हथौड़ी, सी, बाइनोक्यूलर्स। आपको ऐसा लगता है कि हथौड़ी आपके काम आई ताकि आप अपने पैर के पास चलने वाले जीवों से लड़ सकें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर कोई समुद्री जीव आपकी ओर आकर्षित होता है तो आपके लिए उस हथौड़ी का पानी में इस्तेमाल करना कठिन साबित हो जाएगा। शायद ही आप उस मछली का कुछ बिगाड़ सकें। ऊपर इस एक्स्ट्रा वजन के साथ आप जल्दी थक जाएंगे। हाँ, बाइनोक्यूलर्स की मदद से शायद आप दूर मौजूद जमीन को देख सकते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए थोड़ा वजन ढोने जैसा ही होगा, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि किनारा किस ओर है, क्योंकि आपने एल्बाट्रोस को उस ओर उड़ते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर जीन्स आपके लिए किसी सर्वाइवल टूल से कम नहीं है। बस जीन्स को थोड़ी सी गीली करें और पैरों के दोनों भागों को जोर से एक दूसरे के साथ बांध दें। अब उन्हें अपने सर के ऊपर कुछ इस तरह से घुमाएं ताकि आप वेस्ट की मदद से ज्यादा हवा को कैप्चर कर सकें। उसके बाद इसे बंद करके अपने गले के पास उन फैले हुए पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब तक आप उन्हें गीला रखेंगे तब तक वो किसी तैरने वाली डिवाइस की तरह काम करती रहेगी। अब आप थोड़े शांत होकर आगे क्या करना है ये सोच सकते हैं और जमीन की ओर थोड़ी और एनर्जी के साथ पहुंच सकते हैं। नंबर 5, पानी की जरूरत। फाइनली आप किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उस पेड़ की कुछ टहनियां भी नीचे की ओर लटक कर आपको छांव दे रही हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, लेकिन समुद्री पानी अभी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। ये तो शुक्र है पॉल्यूशन का, जिसकी वजह से वहाँ एक प्लास्टिक बैग, एक स्ट्रॉ और कुछ छोटे बड़े पत्थर मौजूद हैं। तो आप इन तीनों में से किन 2 चीजों का इस्तेमाल करके अपने लिए पानी की खोज करेंगे? ए, स्ट्रॉ और प्लास्टिक बैग, बी, पत्थर और स्ट्रॉ, सी, पत्थर और प्लास्टिक बैग। हालांकि एक स्ट्रॉ की मदद से आप ताजे पानी को फिल्टर और पीने का काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन खारे पानी में यह आपकी कुछ भी मदद नहीं करेगा, तो इसका कोई काम है नहीं। उस बैग को आप किसी झाड़ीदार पेड़ के किसी एक पत्ते के नीचे कसकर बांध सकते हैं और उसके अंदर आप एक पठार भी डाल सकते हैं ताकि एक लोअर पॉइंट बना जा सके। कुछ ही देर में पेड़ से भाप निकलेगी और उस बैग के अंदर नमी जमा होने लगेगी, जो उसके नीचे के स्टार पर जमा हो रहा है और पीने के लिए भी सुरक्षित है। नंबर 4, खाने की तलाश में। अब जब आपकी प्यास बुझ गई है तो अब बारी आती है कुछ खाने की, लेकिन इस वक्त आपको जो खाना नजर आ रहा है वो है पेड़ों के कुछ पत्ते। बीच पर कई तरह के पेड़ मौजूद हैं, तो आपके लिए इनमें से कौन सा पत्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित है? ए, बदबूदार पत्ते, बी, बिना सुगंध वाली पत्तियां जो थोड़ी पतली हैं, सी, इन पत्तों की सुगंध तो बहुत ही अच्छी है लेकिन इन्हें छूने से आपकी उंगलियों में कुछ चुभने जैसा महसूस होगा।
इसे आप एक आमतौर पर जाने जाने वाली एडिबिलिटी टेस्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुगंध आपको हर तरह के संकेत देती है और इस नियम को तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी चीज की सुगंध अच्छी नहीं है तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब जब बदबूदार पत्ता हमारी लिस्ट में से निकल गया है तो बचता है भीनी सी सुगंध वाला पत्ता। लेकिन अगर आपके हाथों में खुजली हो रही है, मतलब ये कि वो पत्ता थोड़ा जहरीला हो सकता है, जिसे आपके मुंह में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसी सुगंध वाले पत्ते की, तो आपके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है कि उसके चिकनेपन के कारण आपको लगे कि वो खराब है, लेकिन दूसरों की तुलना में कम रिस्क है। नंबर 3, बस एक छोटा सा टुकड़ा। तो अब आपने फैसला कर लिया है कि अभी के लिए आप किसी पत्ती को खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि आप किसी जंगली पत्तों को खा सकते हैं। वहीं आप भुखमरी के भी शिकार हो रहे हैं और आपको अल्टरनेट ऑप्शन खोजने की ताकत की जरूरत है। तो आप ए, उन पत्तों को तब तक खाएंगे जब तक आपका पेट नहीं भर जाता, मदद खोजने के लिए। बी, आप उनमें से कुछ ही पत्तियां खाकर सजग रहेंगे और बस थोड़ी सी ही कैलोरीज जमा करेंगे। सी, आप बस थोड़ा सा ही खाएंगे जिससे आपको ज्यादा एनर्जी तो हासिल नहीं होगी और फिर कुछ घंटों का इंतजार करेंगे। अगर वे पत्ते जहरीले हैं तो आप अगर इन्हें कम क्वांटिटी में खाते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्हें थोड़ा सा भी खाकर कुछ होने करने का कोई अच्छी आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप भूखे मर भी सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ भी करने से अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा रिस्क लें। भले ही यहाँ आपके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन कभी आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि आप उन रिस्क फैक्टर्स का मुआयना कर ही लें। नंबर 2, भयानक हाइब्रिड। कुछ देर इंतजार करने के बाद आपको लगता है कि जिसके बाद आप इन रहस्यमय पत्तों को खाने लगते हैं, लेकिन अचानक ही AK-47 बंदूक से लाडे पैराट आपके बीच पर आ पहुंचते हैं, जो आपको रेन फॉरेस्ट की ओर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ आपको कुछ रास्ते नजर आते हैं। सभी रास्तों के अंत में आपको कुछ जानवर नजर आते हैं जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा है। यहाँ तक कि विज्ञान को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर पायरेट आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आपके पास इनमें से किसी एक के साथ लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आप इनमें से किस हाइब्रिड को चुनेंगे? ए, शरीर किसी चींटी खाने वाले का और सर किसी वॉर्थॉग का। बी, एक धीमे लॉरिस के सिर के साथ एक काले काइमैन का शरीर। सी, राइनो की शरीर और सर के साथ एक एशियाई हॉर्नेट। हालांकि पहला ऑप्शन आपको हानिकारक नहीं लगेगा, लेकिन जायंट एंड ईटर्स के नाखून तकरीबन 4 इंच जितने लंबे होते हैं, जो जगुआर को भी मात दे दें, और उनका एक दांत वाले सुअर जैसा शायद आप इससे भी लड़ न सकें। और अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, एक धीमा लॉरिस क्यूट लग सकता है, लेकिन इसके काटना जहरीला साबित हो सकता है, जिससे इंसानों की मौत भी हो सकती है। ऊपर से ये अगर अपनी मगर जैसे पंच को हिलाता है, जैसा कि काइमैन को हमेशा करते हुए देखा गया है, तो ये आपकी हड्डियों के साथ साथ आपको भी मार सकता है। वहीं अगर हम जायंट एशियन हॉर्नेट की बात करें तो वे भी इंसानों को मार सकती हैं, लेकिन ये अगर किसी राइनो की साइज की हैं तो इन्हें अपने शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उनका जिंदा रहना भी मुश्किल है। इसीलिए अब आपको पृथ्वी पर कोई जायंट कीड़े मकोड़े नजर नहीं आते, क्योंकि अब वातावरण में इतना ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर किसी कारण से वो मरा हुआ नहीं है तो वो इतनी शक्ति तो पैदा नहीं कर सकता कि वो आप पर अटैक करे। तो शायद आप वहाँ से बच निकले और कोशिश करें कि दोबारा आपको कभी ऐसे जीवों का सामना ना करना पड़े। नंबर 1, इसे बूझो तो जाने। आप उस अजीब से कीड़े से तो निपट लिए, लेकिन एक बार फिर से आपको उस अमेज़ोनियन ट्राइब का सामना करना पड़ता है। वो आपकी जिंदा रहने की काबिलियत से काफी प्रभावित हुए हैं और आपको वापस सिविलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक शर्त पर आपको ये पहेली सुलझानी होगी। ये पहेली उस डरावने जीव के बारे में है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। मेरे कई पैर हैं, फिर भी मैं पेड़ों पर वेब नहीं बुनता, ना ही मैं झूलता हूँ, ना गाता हूँ, ना ही मैं डंक मारता हूँ, लेकिन हाँ, मैं रिंग जरूर काटता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? वेल, क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस पहेली का जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके मुझे ये बताना मत भूलना कि आपने इन सभी पहेलियों को किस तरह से सुलझाया। देखने के लिए शुक्रिया।